स्टामोनियम उसके अंदर था, क्योंकि इस धरती की अमेज़श, इस धरती की पैदावार भी स्टामोनियम है। और मुझे उसने इस धरती से ही बनाया, और मेरी जिस्म की कंपोजिशन जो है उसमें सल्फर भी है, उसमें फास्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें पोटाशियम भी है, उसमें सेलेनियम भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें थेलियम भी है, उसमें सांप का जहर भी है, उसमें प्लांट पॉइजन भी है। तो मैं तो नहीं कहता ना, खुदा कहता है। देखें, अपनी बात को तस्लीम करने के लिए कुछ साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत होती है। मेरी जो बात है, न सिर्फ साइंस इसको अप्रूव करती है, बल्कि रिलीजियस भी इसको अप्रूव करता है, लॉ ऑफ नेचर भी इसको अप्रूव करता है। फिर लॉ ऑफ नेचर ये कहता है, रिलीजियस कहता है, कुरान पाक कहता है, रसूल कहते हैं कि मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इसको नम किया, पानी मिक्स करके इसकी अच्छी तरह से मैंने अमेज़श की, और उस अमेज़श में बड़ा वक्त लगा। फिर उस मिट्टी ही से ये सारी चीजें ग्रो कर रही है ना, मैं तो उसकी अमेज़श हूं। और साइंस ने ये साबित कर दिया बायोकेमिस्ट्री में, जो दूसरी साइंस है उसने ये साबित कर दिया कि जिस्म के जो ताल माल में जो खर्च होता है, बस ऑक्सीजन कैरियर कौन है? ऑक्सीजन कैरियर कौन है? आयरन है। आयरन किसकी प्रोडक्ट है? मिट्टी की प्रोडक्ट है। आपके जिस्म में है आयरन, तो तब आप ऑक्सीजन कैरी करेंगे ना। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो आप सांस लेंगे ना। आपके अंदर नमक मौजूद है, नमक धरती के अंदर मौजूद है, तो नमक की कमी हो जाएगी या बेसिक ऑस्मोसिस प्रोसेस, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किसके जिम्मे है? वो खाने वाले नमक के जिम्मे है, खाने वाले नमक के जिम्मे। तो खाने वाला नमक कहां से आया? इस मिट्टी की पैदावार है ना। और खाने वाला नमक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? उसका काम है पानी को अंदर रिटेन करना और पोटाशियम को एक्सक्रीट कराना। साइंस कह रही है ना, साइंस कह रही है ना। और साइंस ये कह रही है कि पोटाशियम जो है वो नर्व कंडक्टर है। अगर बॉडी के अंदर पोटाशियम नहीं है तो एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेज ही नहीं जा सकता भाई। तो आप कहां से लाए हैं उसको, पोटाशियम को? आपने तो जमीन में आया ना पोटाशियम, तो बॉडी के अंदर कहां से आया फिर पोटाशियम? इस जमीन से आया ना। कैल्शियम प्रोडक्ट है, वो के उसको रेगुलेट करने वाला उसने एक ग्लैंड पैदा किया जिसको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। लेकिन बेसिकली यूटिलाइजेशन, एनर्जी, उसका इस्तेमाल मिनरल से आया ना। सेलेनियम का रोल आपको पता है। सेलेनियम क्या करती है? सेलेनियम डीऑक्सीडेट करती है। जो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जंग लगता है, अगर सेलेनियम ना हो तो फिर सारी बॉडी जंग आलूदा हो जाए। ये सेलेनियम उसके जंग को ठीक करता है। तो ये तो मैं इस बात को, मेरी अपनी बात को, जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, जो सवाल होम्योपैथी के अंदर पैदा होता था कि संख्या कहां से आया, लेक्सिस कहां से आया, कैल्शियम की अलामात कहां से आई, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। उसका जवाब साइंस ये कहती है कि बायोकेमिस्ट्री का वजूद है, कहती है ना। बाकी तो मैं तो आज एक अपना एक नजरिया फ्लोट कर रहा हूं। मैं आपके सामने मेरे पास इसकी बहुत लाजक मंतक्स हैं, मैं इस पे घंटों बोल सकता हूं। लेकिन होम्योपैथी की है इसकी, जो होम्योपैथी का ज़हन इसको समझेगा वो इस नजरिए को समझेगा।
क्योंकि उसके अंदर सवाल था। ये एलोपैथी के अंदर ये सवाल नहीं आया कि संख्या की अलामत क्यों पैदा होती है। वो तो ये कहता है कि बैक्टीरिया पैदा करता है, वो ये कहता है वायरस पैदा करता है, वो ये कहता है डिजनरेशन डिकम्पोजिशन है मिनरल की, तब बीमारी पैदा होती है। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं, मेरी साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है। ये ट्रिगर कराते हैं, ये उसको छेड़ते हैं। कोई बैक्टीरिया, चाहे वो क्लैमिडिया है, चाहे एच पैलोरी है, वो इसको इरिटेट करते हैं, इसी अंदर के मौजूद अमेजस को, इसी को छेड़ते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो कॉजेटिव फैक्टर है।